ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। तो गृहस्थ आश्रम को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम के अलग अलग नियमों का जो एक गृहस्थ को पालन करना चाहिए। तो हमने कल पढ़ा कि अपनी जीविका कमाने के लिए एक गृहस्थ को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें धन अर्जित करना चाहिए। तो उससे आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार हमें धन अर्जित करने में और धन व्यय करने में, खर्च करने में, दोनों में क्या होना चाहिए, हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए दोनों चीजें। धन अर्जित करते हुए भी हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि वो इसमें कोई करप्शन ना जुड़ा हो, कोई गलत तरीके से धन अर्जित ना हो। और धन जब हम व्यय कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना है किसी गलत चीज के लिए खर्च ना हो, कि अत्यधिक किसी इंद्रिय भोग की चीजों के लिए हम उसको खर्च कर रहे हैं। जितनी शरीर की आवश्यकता है उसके अलावा अगर हम उसको उपयोग करते हैं तो वो धन जो है, लक्ष्मी जो है, उसका हम एक तरह से दुरुपयोग करते हैं। इसलिए उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, भक्ति मार्ग में, जो हमारा जो सुप्रीम जो आइडियल प्रिंसिपल है कि हमें कितना संचय करना चाहिए और कितना गृहस्थ आश्रम में जो भोग है हमें करना चाहिए। हम भोजन करते हैं, भोजन करना भी भोग है एक तरह। भोजन करते हैं या फिर हम कहीं कुछ मनोरंजन करते हैं या कुछ हम सुनते हैं, जो भी हम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो शास्त्रों में इसका एक आइडियल दिया हुआ है। आइडियल मतलब जैसे हर चीज का एक आइडियल पता होना चाहिए। जैसे हम आइडियल पर्सन, जैसे प्रभु भगवान रामचंद्र जी, ही इज आइडियल ह्यूमन बीइंग।
वो भगवान मनुष्य के रूप में इस जगत में आए, मनुष्य जैसा उन्होंने बर्ताव किया, वो है आइडियल, उनके जैसा बन। तो जब आइडियल हमारे सामने होगा तब हम उसके करीब जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब आइडियल ही नहीं पता होगा तो हम क्या पालन करेंगे। इसलिए हमारा जो सिद्धांत होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमें उतना अर्जन करना है धन का या संपत्ति का या मान सम्मान या भोग, जितना शरीर और आत्मा को साथ रख रहने के लिए आवश्यक, टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, कि शरीर आत्मा जो है शरीर को छोड़ के ना चली जाए, इतना ध्यान रखना है बॉडी का। तो शरीर का इतना ध्यान रखना आवश्यक है। तो ये है आइडियल, हाँ, कि बस शरीर मेंटेन रहे, आत्मा मेंटेन रहे शरीर के अंदर, आत्मा कहीं छोड़ के ना चली जाए, इतना नेग्लेक्ट नहीं। तो इतना ये है आइडियल। अब उसके अकॉर्डिंगली हमको अर्जित करना है। जैसे कई बार हम नहीं समझ पाते कितना अर्जित करें, कितना भोग, हाँ, कितना गृहस्थी में लीन हो, तो जितना आवश्यक है बस। हाँ, किसके लिए आवश्यक है, शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए, ये है आइडियल। तो इस आइडियल को ध्यान में रखना है हमें। उसके बाद भक्ति मार्ग में हमें अपनी फैमिली, हमें साथ रहकर पूरे परिवार, पूरी को हमें कोशिश रहनी चाहिए हर गृहस्थ में कि वो सिर्फ अपने तक सीमित ना रहे। अगर कोई भक्ति मार्ग में आता है, धीरे धीरे अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी वो भक्ति में लाने की कोशिश करे। खासकर जो इमीडिएट फैमिली मेंबर है, इमीडिएट मतलब जैसे हस्बैंड है तो वाइफ और बच्चे, तो ये एक हस्बैंड का दायित्व है या वाइफ का, दोनों का ही, कि किस प्रकार हम एक दूसरे की मदद करें। अगर एक भक्त है तो दूसरे को भक्ति में लेकर हम आए, वो हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए। हमें सिर्फ अपनी भक्ति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, चलो मेरी तो ठीक चल रही है। जैसे कई बार कंसेप्ट होता है कि चलो अभी हम कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, एक शुद्ध आचरण हम अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे हैं, हमारी लड़कियां हैं, इनकी तो शादी हो जाएगी बाद में, तो वहां तो इनको सब करना पड़ेगा, इसलिए इनको ज्यादा भक्ति मत सिखाओ, इनको सब खिलाओ, जो भी है। नहीं, ऐसा नहीं, इसका मतलब हम सेल्फिश हो गए। इसका मतलब हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति चले बस, हमारे बच्चों के लिए हमारा प्रेम नहीं है। हमारा बच्चों के लिए इसका मतलब सिर्फ भौतिक प्रेम है, उस प्रेम का कोई महत्व नहीं है अध्यात्म जगत में। अगर हम सही में उनसे प्रेम करते हैं तो उन्हें उनके अध्यात्म में की प्रगति के लिए हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। हाँ, पिता न शस्यात जननी न शस्यात गुरु न शस्यात। भागवतम कहती है कि हमें पिता बनने का, माता बनने का, गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है, कि जब तक हम अपने अनुयायियों को इस जीवन मृत्यु के काल चक्कर से बाहर ना लेकर जा सके। तो हमें उन्हें पूरा अपनी तरफ से सहयोग देना चाहिए कि उनकी भक्ति में प्रगति हो। ऐसा माहौल देना चाहिए हमें घर में कि बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारे घर के सदस्य हैं, उनको भक्ति में आगे बढ़ने में सुविधा हो। क्योंकि जैसा हम वातावरण देंगे तो नेचुरली ये बाकी लोग भी ढल जाएंगे अपने आप। ये स्वाभाविक होता है, एक आदमी को स्टेप लेना पड़ता है बस। अगर हम स्टेप लेंगे तो नेचुरली ये धीरे धीरे उनमें बदलाव आएगा। हम चारों तरफ घर को ऐसा माहौल बनाइए, इस तरीके से सुसज्जित करना चाहिए गृहस्थ को कि हर जगह देखकर उसको कृष्ण की याद आए। भगवान की फोटो है ना, कहीं पे भगवान श्री श्याम सुंदर जी की फोटो है, कहीं राधा रानी है ना, तो कहीं अलग अलग, या किसी गोपाल गोपियों की फोटो लगाई हुई है, या भगवान के अलग अलग रूपों की, नरसिंह देव। तो जहां पर भी देखें घर में, तो हमें क्या याद आना चाहिए, कृष्ण की याद आनी चाहिए। घर को ऐसा सजाना चाहिए ताकि कोई दूसरे फैमिली मेंबर भी जो देखेंगे, कुछ ना कुछ तो जाएगा उनके माइंड। एक ही चीज को बार बार देखेंगे तो वो छप जाती है, शायद मृत्यु के समय वही याद आ जाए, तो भगवान की करीब जाने में हमें मदद मिलेगी। तो घर में हमें अननेसेसरी ऐसी, जो हम घर में सजाते हैं, जो घर को पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं, पूर्ण रूप से ऐसी पिक्चर्स लगानी है जो कृष्ण से संबंधित हो। बाकी फोटोज नहीं लगानी हमको, जैसे कोई फिल्म स्टार की, क्रिकेट स्टार की लगा देते हैं, या कोई है ना उस प्रकार, या फिर कोई देश के नेता हो गए, कोई कुछ लोग जिसको अलग अलग इंटरेस्ट हैं लोगों के। कोई देशभक्त होता है तो उसको लगाएंगे गांधी जी की या नेहरू जी की। अब वो लोग चले गए, सब हमारे जैसे जीव थे वो, उनको देख के आपका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। तो इसलिए घर में या फिर कोई सीनरी लगा देंगे चारों तरफ,
नदी पहाड़ की फोटो लगाएंगे, नदी पहाड़ की फोटो लगाएंगे, उनको देखते रहेंगे तो अगले जन्म में नदी पहाड़ों में जंगलों में कुछ जानवर बन जाएंगे। तो इसलिए ऐसी चीज लगाइए आप, या तो वृंदावन लगाइए, वन लगाना है तो वृंदावन लगाइए, और वृंदावन में जहाँ पर कृष्ण बलराम है ना, गौ माताएं वो वहां पर आचरण विचरण कर रही हैं, इस प्रकार की फोटोज। तो घर में ऐसा माहौल होना चाहिए कि जहां इधर उधर कोई भी देखे तो भगवान की याद आए, कोई दूसरा भी आपके घर में आए उसको भी देख कर, क्योंकि हमारा जो ये आंखें होती हैं ये एक तरह से कैमरा होता है, ये कैमरा हर क्षण फोटो खींचता रहता है। जब आंख झपकती है तो ये जैसे कैमरा खींचता है ना, तो ये आंख क्या हमारी कैमरा है, ये फोटो चलती रहती है, खींचती रहती है। और वो फोटो क्या होती है हमारी मेमोरी में, जब हम कैमरे में फोटो लेते हैं क्या होता है, वो सेव हो जाती है, कहीं कहीं पे तो सेव होती है, हमको नहीं दिख रही है बेशक वो, लेकिन सेव हो जाती है। उसी तरह जो भी हम देखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारा एक मन होता है, हमारा जो माइंड है उसमें एक अंतरंग में वो सेव हो जाती है फोटो। और वो हमारे चरित्र पर एक अलग प्रभाव डालती है, और उसी प्रकार के विचार फिर हमें आते हैं। तो अगर चारों तरफ हम इस प्रकार का माहौल बनाएंगे, भगवान के हर जगह उन्हीं के चित्र होंगे, उन्हीं की फोटो, उनसे जुड़ी उन्हीं की लीलाएं, तो स्वाभाविक रूप से उन्हीं को लेंगे हम। घर में भी जैसे भक्त लोग हैं, अपने बच्चों का नाम जो है वो फैमिली मेंबर का नाम कोशिश कीजिए कि कैसा रखना है, भगवान के नाम से। जैसे कृष्ण है ना, बलराम है ना, इस प्रकार के हमको नाम रखने हैं, या जो भी कृष्ण से जो भी संबंधित है, गोपाल, गोपीनाथ है ना, माधव, गौर निताय। तो ये इस प्रकार, या फिर जो लड़कियां हैं, राधा रानी, ललिता, जो भगवान की सखियां हैं है ना, या फिर वृंदावनेश्वरी, बरसाना, इस प्रकार के नाम हमें, ताकि क्या है जितनी बार नाम लेंगे हम भगवान को याद करेंगे। इस प्रकार हमें व्यवस्थित करना चाहिए कि जाने अनजाने में भी हम किसी तरह भगवान से जुड़े रहें। जब हम भगवान से ना भी जुड़ना हो हमें, तो भी अपने बच्चों का नाम तो लेंगे ही बार बार। हर व्यक्ति, हर गृहस्थ में बच्चों का नाम तो डेली, बच्चों का ज्यादा लेते हैं नाम, क्योंकि बच्चे शरारत करते रहते हैं है ना। अब किसी का नाम कृष्णा रखा हुआ, कृष्णा ये मत करो, कृष्णा वो मत करो, कृष्णा इधर आओ, कृष्णा उधर जाओ, कृष्णा भोजन करो, कृष्णा स्नान करो, कितनी बार कृष्णा बोल दिया है ना, शुद्धिकरण होता रहेगा। तो इसलिए हमें जो नामकरण है वो इस प्रकार से करना चाहिए, उसके बहुत लाभ है अंदर से। तो गृहस्थ को अपना जीवन इस तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए कि हर जगह कोई ऐसा लूज पॉइंट ना छोड़े, हर जगह क्या है कि कृष्ण से जुड़ जाएं। एक बार विदेश में प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे, तो जब कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार हो रहा था, तो अभी जब किसी चीज का प्रचार होता है तो बहुत लोग मंदिर आने लगे, कई लोग भक्त जुड़ गए, कई लोग भगवान के मंदिर को ज्वाइन कर लिया, प्रभुपाद जी के आंदोलन में आ गए। तो उनके माता पिता थोड़े नाराज थे, जब बाकी लोग भी, जब नई चीज कोई आती है ना, जब कोई फेमस हो जाता है तो ईर्ष्यालु भी पैदा होते हैं। तो किसी रिपोर्टर ने बहुत कुछ लिख दिया उल्टा पुल्टा, ये कृष्ण भक्त जो हैं ऐसे हैं वैसे हैं है ना, कुछ जॉब वॉब नहीं करते हैं, पूरा दिन हरिनाम करते रहते हैं, किताबों का वितरण करते हैं, हमारे बच्चे थे उनको भी भक्त बना दिया। तो ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा लिख दिया किसी रिपोर्टर ने, अखबार में अगले दिन न्यूज आ गई है ना, ये कृष्णा वाले ये हैं, कृष्णा वाले ये हैं। तो प्रभुपाद जी को दिखाया, तो प्रभुपाद जी, इन अखबार वालों ने देखो क्या लिख दिया हमारे बारे में। भक्तों ने प्रभुपाद जी को दिखाया आर्टिकल, तो प्रभुपाद जी ने पढ़ा उसको, प्रभुपाद जी ने बोला वाह कितना सुंदर आर्टिकल है। भक्त लोग समझ नहीं पाए, इतना सुंदर आर्टिकल, इसमें तो सब उल्टा पुल्टा लिखा है। भक्त ऐसे ना कृष्ण वाले, दरअसल भक्तों को उस समय क्या पुराण में क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा वाले। ये हरे कृष्णा लोग जो हैं सब ऐसे ही बोलते हैं ना, हरे कृष्णा, तो ऑटोमेटिकली कृष्णा बोल देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कितना सुंदर आर्टिकल है। प्रभुपाद जी ने बोला इसमें गिनो कितनी बार कृष्णा है, तो उन्होंने गिना, उसमें 30-35 बार कृष्णा का नाम आया था। तो बोले इतना सुंदर आर्टिकल। अब ये आर्टिकल है, ये अखबार है ना, पूरे यहाँ पे जो अमेरिका की जो सिटी है, आई थिंक सैन फ्रांसिस्को, इतनी कॉपियां छपेंगी इसकी। तो 30 बार एक कॉपी में छपा है, और मान लो 20,000 कॉपियां छपेंगी, तो कितना नाम हो गया, कितना प्रचार हो गया, हरि बोल। तो भक्त जो है वो ये देखते हैं भगवान का नाम का प्रचार कैसे हो, बोले बाकी चीजें सब भूल जाएंगे, जो हमारे लिए लिखा है उन्होंने ऐसा है वैसा है, लेकिन कृष्ण का नाम वो एक बार तो पढ़ लेंगे, वो कृष्ण उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी में चला गया।
उन्होंने पढ़ लिया या सोच लिया, उनके अनकॉन्शियस किसी ना किसी जन्म में एक बार वो भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। तो जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, उनका दृष्टिकोण ही अलग होता है। लेकिन ये कृष्ण का नाम ही ऐसा है, किसी ना किसी प्रकार से, ये ना कि ना प्रकार है ना, अगर हम भक्ति से जुड़ जाएं तो कहीं ना कहीं जाकर भविष्य में उसका लाभ मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये गृहस्थ को अपने घर के आसपास अपने जो, जैसे गाय माता है उनका नाम भी ऐसे रखिए, है ना, सुरभि। जैसे आप देखिए, आप वृंदावन में जाएंगे या मायापुर में, वहां जो गायों के नाम लिखे हुए बाहर, केशवी, केशवी, लक्ष्मी, हाँ, ऐसे नाम दिए गौ माता को। हाँ, कुत्ते बिल्लियों को मत दीजिए भगवान के नाम, कुत्ते बिल्लियों को भगवान के नाम नहीं देंगे, ठीक, वो गलत है। अब आप कुत्ते को बोलेंगे भगवान के नाम से, वो अपराध हो जाएगा। लेकिन जो गौ माता है उसको दे सकते हैं आप भगवान का नाम, लेकिन बाकी घर के जानवरों को नहीं देना है ना। तो इस प्रकार हर तरीके से, हर ऐसा माहौल बनाना चाहिए हमें कि कृष्ण की याद आती रहे, क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसी चेतना हो जाती है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, भागवतम में आगे आता है वर्णन। अजामिल जो था वो एक बहुत ही अपने गुरु का एक अच्छा शिष्य था और एक ब्राह्मण था वो। तो हर रोज अपने गुरुकुल में अपने गुरुजनों की सेवा करता था और इस प्रकार शास्त्रों का अध्ययन करता था, मंत्रों का उच्चारण करता था। लेकिन कुछ समय के बाद एक बार वो भगवान के लिए फूल तोड़ने के लिए जंगल में गया हुआ था। तो जंगल में फूल जब वो तोड़ रहा था तो उसने वहां पर एक शूद्र को और एक वैश्या को देखा, कुछ आपत्तिजनक परिस्थिति में। तो उस वैश्या को देखकर उसके हृदय में भी कुछ वासनाएं जाग गई और वो चला गया वहां से। लेकिन ब्राह्मण था, उसने जो उस वैश्या को देखा और एक शूद्र को, कि वो कुछ आलिंगन कर रहे थे वहां पे, तो वहां पर जब वो देख कर चला गया वापस, भागवत में पढ़ेंगे हम डिटेल में, अब आज हम सब उसके क्यों कि नाम का क्या फायदा होता है। तो उसने जब वो घर गया तो घर तो चला गया, लेकिन साथ में उन विचारों को साथ में लेके आया जो उसने दृश्य देखा था एक बार, है ना। उसने शूद्र और वैश्य को जो एक साथ देखा था, उससे क्या हो गया, वो पिक्चर खींचेगी उसकी, है ना। ये हमारा जो मेमोरी, ये कैमरा होता है और वो कैमरे की पिक्चर उसके माइंड में फिट होगी। अब वो डिलीट नहीं हो रही है ना, या वो डिलीट नहीं कर रहे उसको। तो जितना उसको सोचेंगे हम, उतना क्या हो जाता है, उतना वो पक्की हो जाती है पिक्चर। किसी चीज को बार बार सोचेंगे। इसलिए कभी भी किसी भक्त को भोग की वस्तुओं को अत्यधिक उस पर विचार नहीं करना चाहिए। हमारे पतन का पहला जो लक्षण है वो क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसाम। ये तो भगवान लिखते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते संगात से जायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात भक्ति सम्मोह सम्मोहात समृति विभ्रमा समृति भ्रमशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो हमारा नाश हो जाता है किससे, ध्यायतो विषयान पुंसाम। जब हम इंद्रिय भोग की वस्तुओं को अलग बहुत ध्यानपूर्वक बार बार सोचते हैं, तब वो उससे आसक्ति हो जाती है। हाँ, उसको फिर पाने की इच्छा हो जाती है। कि बार बार किसी बारे में सोचेंगे या किसी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, वो आपके माइंड में फिट हो जाएगी, फिर उसको पाने की इच्छा होगी। हाँ, संगात ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, उसके लिए अटैचमेंट हो जाएगी आपकी कि अब मुझे वो चाहिए। हाँ, मेरे जीवन में मैं उसको अपना एक मुख्य अंग बनाना चाहता हूँ। संगात से जायते कामा, फिर उसको काम मतलब उसको पाने की इच्छा हो जाती है। कामात क्रोध हो भी जायते, और जब किसी चीज जिसको हम चाहते हैं, जिस चीज को अगर वो नहीं मिलता है हमें, तो क्या होता है, क्रोध, फिर क्रोध आता है। क्रोध हो भी जाते, क्रोध कब आता है, आदमी क्रोध कब करता है, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा तब नहीं, जब हमारे इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं होता है तब क्रोध आता है। कामात क्रोधो भी जाते क्रोधात भवति सम्मोहो, क्रोध आने से सम्मोहित हो जाता है आदमी। हाँ, सम्मोहित मतलब मोहित हो जाता है, सही गलत की पहचान भूल जाता है। सम्मोहात समृति विभ्रमा, जो स्मृति है हमारी, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है गुस्सा करने से। सम्मोहात समृति विभ्रा समृति भ्रमशात बुद्धि नाशो, और समृति जब डगमगा गई, सही और गलत में पहचान भूल गए, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और हमारा पतन हो जाता है, और फिर हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से हुई, ध्यायतो विषयान पुंसाम, जब हमने ध्यान लगाया हाँ कि वो मुझे विषय वस्तु चाहिए। तो ऐसा इसलिए जब भी एक जो साधक है
एक भक्त है जो भक्ति में सीरियसली आगे बढ़ना चाहता है, अगर वो सही में सीरियसली आगे बढ़ना चाहता है तो जब पहली बार कोई ऐसा भोग वृत्ति का विचार आए उसी समय काट दो उसको सोचो मत, इंजॉय मत करो उस थॉट को, उस विचार को, उसको भूल जाओ। मान लो कोई भक्ति में आ गया कोई, अब पहले मीट खाने की आदत थी, अब भक्ति में आने के बाद क्या होगा, कहीं से गुजर रहा था तो किसी के घर में बना हुआ है तो खुशबू आई तो खड़े हो गए, खुशबू लेने लग गए। हाँ, चलो खुशबू लेने में तो क्या होता है ना, हमें तो बताया गया खाना मना है, तो ले रहे हैं खुशबू वहां पे, तो क्या है अभी आप ध्यान लगाने लगे शुरू ना, आनंद, खुशबू में आनंद ले रहे हैं और फिर चले भी गए वहां से और फिर उसके बारे में सोच रहे हैं क्या खुशबू थी, हाँ मुंह में पानी आ गया अभी, तो अभी बार बार सोच रहे हैं, फिर क्या हुआ, इतना सोच रहे अरे कहाँ फंस गया रे, कृष्ण भक्ति में पहले इतना आनंद था, तो फिर विचार करने लगा व्यक्ति, अटैचमेंट होगी, फिर बाद में जब देखा कि आज तो कोई नहीं है ना, प्रोग्राम भी नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा है ना, कोई संग में मिल गए, चलो थोड़ा सा चख लो कोई बात नहीं, अटैचमेंट हो जाएगी उससे, और फिर हम क्या है, प्रणश्यति, पतन हो जाएगा, एक दिन हम उसको सही में चख लेंगे। तो ये धीरे धीरे चलती है, शुरुआत कहाँ हुई, पहली सोच से, जब सोचा हमने कि अच्छा है, जब कोई ऐसी भोग वृत्ति आए तो उसको पहले काट दो, उसी क्षण क्या करो उस समय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र सारे जो हमारे तुच्छ प्रकार के विचार है उसका नाश कर देता है तुरंत। या भक्तों के संग में चले जाओ, एक भक्त को कॉल कर दो तो वो विचार चला जाएगा और फिर पतन होने से बच जाएगा। तो ये है पतन की सीढ़ी ध्यान करने से। तो अजामिल ने भी देखा एक वैश्य को, एक शूद्र को आलिंगन करते हुए, वो सोचने लगा, ब्राह्मण था, गुरुकुल में था, इन चीजों से दूर था, लेकिन सोचने लगा, बार बार वो पिक्चर को याद करने लगा, संगस्तेषु संगात से जायते कामा, अब उसको पाने की इच्छा होगी, कामा तो क्रोध हो भी जाए थे, फिर क्रोध आने लगा, भक्ति छूट गई, जब क्रोध में भक्ति नहीं होती है, क्रोध ज्यादा आएगा तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रोध अवस्था में हमारा जो मन है वो भगवान पे, हरि नाम पे, हम उत्तेजित मन को हम कभी भी हरि नाम में नहीं लगा सकते जितना उत्तेजित, इसलिए तो हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। लहसुन प्याज ना खाने का कोई और मकसद नहीं है, ऐसे नहीं हमको घृणा है कोई लहसुन प्याज को देख के। कई बार भक्त लोग है ना, अरे छू भी गया तो चलो नहाएंगे, अब ऐसा नहीं है, ऐसा दूषित नहीं, हाथ धो लीजिए, लेकिन उसका नुकसान क्या है, वो मन को तमोगुणी कर देता है या मन चिड़चिड़ा हो जाता है उससे। तो भगवान का हरिनाम करेंगे तो हरिनाम में मन नहीं लगेगा, है ना। भक्त लोग कहीं बोलते हैं प्रभु जी मन नहीं लगता, अभी लहसुन प्याज तो छोड़ो पहले, उसके बाद बात करेंगे। तो जब तक खाते रहेंगे तब तक मन तामसिक रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, मन को केंद्रित करने में मुश्किल होगी, हरिनाम में मन नहीं लगेगा, है ना। जिंदगी छोटी है तो इसलिए जल्दी स्टेप लीजिए। तो इस प्रकार हमारा जो ध्यान है जब किसी विषय वस्तु पर आता है, हम जब सोचने लगते हैं बार बार, तब हमारा भक्ति से मन हट जाता है और उस भौतिक भोग वृत्ति की वस्तु को पाने की इच्छा होती है। अजामिल ने क्या किया, अजामिल शादीशुदा था, उसने अपनी पत्नी को निकाल दिया घर से। भागवतम बताती है उसकी पत्नी बड़ी सतीव्रता थी, सुंदर स्त्री थी, लेकिन उसकी आसक्ति एक वैश्य से हो गई। उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और वैश्य को अपने घर में लेके आ गया। सोचिए कहां से कहां पहुंच गया वो, एक ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण से लेके कितना नीचे गिर गया, पत्नी को भगा दिया। सोचिए समाज में कितना नीचे गिर गया वो, और वैश्य को घर में ले आ गया और उसके बाद जीवन व्यापन करने लगा उसके साथ। फिर उससे, वैश्य से उसको 10 पुत्र हुए। 10 बच्चों में जो छोटा छोटा बच्चा था उसका नाम रख दिया उसने नारायण, ऐसे ही रख दिया, बाय चांस रख दिया उसने नारायण। अब कोई नाम नहीं, इतने नाम रखे हैं ना, सोहन सिंह, मोहन सिंह, चलो नारायण, एक नारायण रख दिया, तो छोटे बच्चे का नाम नारायण। तो लास्ट में जब धीरे धीरे क्या हुआ, अभी उम्र होती है सबकी, अजामिल की भी उम्र हो गई खत्म, बूढ़ा हो गया उम्र, मृत्यु का समय नजदीक आ गया। मृत्यु का समय नजदीक आया तो अपनी मृत्यु शैया पर लेटा ही हुआ था। तो जब मृत्यु के करीब होता है आदमी, तब उसको लेने के लिए, अगर उसने जीवन में पाप किए हैं तो कौन आता है, यमदूत आते हैं। यमराज के दूत बड़े डेंजरस होते हैं,
मतलब अगर आपने किसी कोई भूतिया मूवी देखी है, उसमें जो भूत चुड़ैल होती हैं, उन भूत चुड़ैल से भी कहीं अधिक खतरनाक होते हैं यमदूत। उनको देख के पसीना छूट जाए किसी ऐसे। तो जब यमदूतों को देखा तो मृत्यु के कुछ क्षण पहले वो यमदूत दिखते हैं हमको। इसलिए कई बार मरते हुए लोग बहुत डरता है आदमी, वो यमदूतों के दर्शन होते हैं जब। तो जब दर्शन हुए और यमदूत दिख रहा है उसको कि उसको लेने के लिए आ रहे हो, पकड़ने लगे उसको, रस्सी से बांधने लगे हो, उसकी आत्मा को लेके जा रहे हैं अभी खींच के। हाँ चलो भाई यमलोक, बहुत मजे कर लिए तुमने, अभी थोड़ा यमलोक की सैर कराएंगे आपको। तो जब लेने लगे उसको तो वो रोकने लगा, है ना। शरीर से बड़ा प्यार, शरीर छोड़ना नहीं चाहता है आदमी, शरीर से सबसे ज्यादा शक्ति होती है। और उस समय कौन याद आता है? जो सबसे अधिक प्यारा हो। तो छोटा बच्चा कई बार ज्यादा प्यारा होता है। तो बोलने लगा नारायण नारायण नारायण। तो नारायण का नाम ले लिया उसने। जैसे ही नारायण का नाम लिया, भगवान विष्णु के दूत आ गए वहां पे। असहाय भाव में उसने लिया ये नाम। जब हम असहाय भाव में भगवान का हरिनाम जपते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और फिर वो हमें अपनी कृपा प्रदान करते हैं। और उससे अजामिल से अधिक असहाय कौन होगा? मृत्यु के समय आदमी सबसे ज्यादा असहाय होता है कि अब तो सब कुछ गया, अब वो कुछ और नहीं सोचेगा उस समय, है ना, कि कल मैंने 9 बजे जॉब पे जाना है, ऐसा नहीं सोचेगा उस समय। जब मृत्यु सामने आ गई उस समय कुछ नहीं दिखता, फिर तो है कि बच किसी तरह बच जाए बस, बाकी बाद में देखेंगे, है ना, बाकी की प्लानिंग बाद में करेंगे, अभी आज जान बचे तो लाखों पाए। तो क्या कर रहा है उस समय? जो सबसे प्रिय है नारायण, अपने छोटे बच्चे का नाम ले रहा है। 3 बार नारायण का नाम लिया। विष्णुदूत आ गए, विष्णुदूत ने यमदूतों को रोक लिया कि तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। अरे क्यों नहीं ले जा सकते? तो यमदूत भी कंफ्यूज हो गए उससे। यमदूत बोलने लगे कि अरे आज तक हमारे जीवन में ऐसा मौका कभी नहीं आया कि हमें किसी ने रोका हो। यमदूत को कौन रोकेगा, है ना, यमदूत कोई आम आदमी थोड़ा है ना। तो हमको बोले हमको रोकने वाला कौन पैदा हो गया आज। तो बड़े परेशान हो गए और थोड़े कंफ्यूज भी हो गए कि ऐसे ये कौन लोग हैं कि जिनकी शक्ति हमसे भारी पड़ रही है। हम तो सोचते हैं कि हमसे भारी कोई है ही नहीं, हम जिसको लेके जाते हैं। आज पहली बार बाधा डाल दी किसी ने। बोले तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। अजामिल अब पापी व्यक्ति नहीं रहा क्योंकि इसने 3 बार नारायण का नाम जप लिया। अब ये पूर्ण शुद्ध आत्मा बन गया है क्योंकि इसने असहाय अवस्था में भगवान नारायण का नाम जपा है। तो असहाय अवस्था में जब हम नाम जपते हैं तो वो नाम हमारे जीवन के इस जन्म के क्या पिछले सारे करोड़ों लाखों जन्मों के पाप को धो देता है। एक शुद्ध नाम, एक असहाय अवस्था में। तो उस असहाय अवस्था को जागृत करना आवश्यक। हाँ, जो हरि नाम है उसमें असहाय होना चाहिए। हे राधे हे कृष्णा मुझे अपनी सेवा में लगाएं, ये चीज होना चाहिए। ये नहीं कि खत्म करना है मुझे, 4 कर ली 2 बची हैं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। वो भाव रहेगा तो फिर क्या रहना चाहिए भाव? देखिए अगर आपको देखना है कि हमारी प्रगति हो रही है भक्ति में, कैसे पता करेंगे कि प्रगति हो रही है? तो जब 16 माला है, जैसे मान लो कोई 16 माला करता है, तो 16 माला जब जप रहा है तो कुछ माला नीचे कर दी आपने, वो जो काउंटिंग हम गिनती करते हैं ना, गिनती वाले जो बीट्स होते हैं। तो जब अगर हमें ये देखकर खुशी हो कि हमारे थोड़े से राउंड बच गए अभी, उसके बाद आजाद हैं हम, अगर ऐसा खुशी हो रही है ऐसा देख के कि बस 2 ही बचे, मजा आ गया, अगर ऐसा लग रहा है तो मतलब अभी प्रगति नहीं हो रही हमारी। और अगर दुख होने लगे कि सिर्फ 2 ही बचे हैं, अब कल मौका आएगा जपने का, है ना, काश थोड़े माला और बची होती, मैं और जब पाता, इतना आनंद आ रहा है वो, तो मतलब प्रगति हो रही है। तो अपने आप को चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हैं। लग रहा है कि अभी इधर है, खत्म ही नहीं हो रहे, तो फिर हाँ समझ सकते हैं अपने आप को, आंकड़ा इस तरह आंकलन लगा सकते हैं। तो असहाय भाव में जब उसने नाम लिया तो यमदूत, और फिर उसके बाद वृतांत आता है, फिर वो समझाते हैं उसको, हाँ कि तुम यमदूतो, है ना, तुमने वो लोगों ने कभी पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, है ना, तुमको क्या पता कि धर्म के सिद्धांत क्या होते हैं। धर्म के सिद्धांत क्या होते हैं कि भगवान नारायण का नाम इतना शुद्ध है कि किसी व्यक्ति ने कितने पाप किए हो पहले, अगर एक भगवान का नाम कोई असहाय भाव में ले लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। सोचे कितना बड़ा कृपा है भगवान हरि नाम की। हाँ,
नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हारणे हरे, यावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरा। कि नामनो ही यावती शक्ति, नाम में, हरि नाम में इतनी शक्ति है, पाप निर्हारणे हरे, हरि नाम में इतनी शक्ति है पाप को दूर करने की, यावत कर तुम न शक्नोति, इतने कोई पाप कर ही नहीं सकता जितना एक पाप धो देता है, एक नाम, सॉरी, एक नाम जितने पाप धो देता है उतने पाप तो कोई कर ही नहीं सकता। क्या बात है, इतने पाप किसी को करने का कुछ, किसी के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है इतने पाप करने की, जितना एक हरि नाम धो देता है ना। तो हम 16 माला करते हैं रोज, फिर भी कष्ट आ रहे जीवन में। क्यों? क्योंकि वो एक नाम कैसा होना चाहिए, असहाय भाव में, जैसा अजामिल ने लिया था। अब अजामिल ने नाम कैसे लिया था, उन्होंने कोई नारायण भगवान को थोड़ा बुलाया था उस समय, हे नारायण विष्णु, हे कृष्णा करुणा सिंधु, ऐसा नहीं बुलाया था उन्होंने, अपने बच्चे को बुला रहा था, वो छोटे बच्चे को, वो छोटा बच्चा जो जिसका नाम नारायण रखा हुआ था। तो सोचिए हरि नाम का जो महिमा क्या है, अगर किसी और को संबोधित करते हुए भी असहाय भाव में जपते हैं तो भी उसका पूर्ण लाभ मिलता है। विष्णु दूत आ गए वहां, ये हरि नाम की महिमा। लेकिन क्या होना चाहिए, उसके पीछे भावना होनी चाहिए, भावनात्मक, क्योंकि ये सब भावना का खेल है। जितनी भावना हम डालेंगे हरि नाम में उतना हमारा हरि नाम हमें लाभ देगा, अथवा अधिक से अधिक हमारा शुद्धिकरण होगा। तो एक हरि नाम काफी है, लेकिन वो एक हरि नाम जपते 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 कई साल, कई जन्म भी लग जाते हैं, है ना। अगर हमारी चेतना ठीक नहीं होगी, हमारे अंदर नम्रता नहीं होगी, अगर नम्रता के त्रिनाद अपि सुनीचेना, इसलिए चैतन्य चरितामृत बताती है कि इस हरि नाम को कैसे जपना है हमें। इस हरि नाम को जपना है किसमें पिरोकर, त्रिनाद अपि सुनीचेना तरोर अपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्या सदा हरि, इसके धागे में पिरोकर हरि नाम को जपना है। जब तक ये चार क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं होगी, त्रिनाद अपि नम्रता, दूसरा क्या है, तृण के समान नम्र, पेड़ के समान, तरु के समान सहिष्णु शक्ति होनी चाहिए, अमानिना, अपने लिए कोई मान सम्मान की भावना नहीं होनी चाहिए, मान देना, और दूसरे को हमेशा मान देने के लिए हम कैसे रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। जब भी मौका मिले मान देने का, किसी के गुणों का बखान करने का, तो उसको चूकना नहीं चाहिए नाम को। जब ये क्वालिटी आएगी हमारे अंदर, तब क्या होगा, कीर्तन्या सदा हरि, तब कीर्तन्या भगवान श्री हरि नाम को, भगवान श्री कृष्ण के नाम को सदा जप पाएंगे, अन्यथा हम नहीं जप पाएंगे, उस भावना से नहीं जप पाएंगे। तो ये है सीक्रेट फॉर्मूला हरि नाम को जपने का, त्रिनाद अपि सुनीचेना तरोर अपि। और ये गुण कब आएंगे हमारे अंदर, जब हम वैष्णव संघ में सेवाएं प्रदान करेंगे। तो जब हम संघ में आकर कृतज्ञता के भाव से, नम्रता के भाव से सेवाएं प्रदान करते हैं, सेवा का भाव, इसलिए वैष्णव सेवा को इतना महत्व क्यों दिया गया है, फिर ये भावनाएं जागृत होती है हमारे हृदय में, तृण के समान नम्रता। और जब ये नम्रता जागृत होती है, फिर हरिनाम शुद्ध भाव से निकलता है हमारे हृदय से। तो ये है हरिनाम को जपने का लाभ, कि अजामिल जैसा पापी बच गया, सोचिए, और उसने अपने बच्चे का नाम लिया था वो भी। और अगर हम सोच समझकर कृष्ण को जपेंगे तो कितना लाभ होगा, सोचिए। अजामिल ने तो किसी और को पुकारा था, फिर भी इतना लाभ मिल गया असहाय भाव में। हम जानबूझकर समझकर कृष्ण को पुकारेंगे तो कितना लाभ मिलेगा, सोच के देखिए। तो ये है हरि नाम की महिमा, चाहे कोई इसको कैसे भी जपे उसको लाभ मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से लाभ हमें तब मिलेगा जब इसको असहाय भाव से भगवान के लिए प्रेम, उनके प्रति हमारा जब करुणामयी, करुणा से उनको पुकारेंगे, सेवा भाव से, नम्रता भाव से उन्हें पुकारेंगे। और जब हम हरिनाम करते हैं तो गृहस्थ आश्रम में अनेक हमारे कई दायित्व होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो जैसे हमने चर्चा की अभी, अपने आप को, गृहस्थ को बहुत कुछ करना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है ना, दूसरे लोगों से मिलना पड़ता है। तो अपने आप को कैसे रखें, अपनी चेतना को कैसे रखें मेंटेन, कृष्ण भावना भावित कैसे रखें, इन सारी चीजों को। घर में भगवान की फोटो लगा के रखिए, अपने बच्चों का नाम वो रखिए, है ना। आप बोलेंगे हमारे तो बच्चे प्रभु जी भक्ति में आने से पहला पैदा हो गए, हमने तो रख दिया उनका नाम कुछ अभी, सोनू मोनू, अब क्या करें। कोई बात नहीं, एक आदमी के दो नाम भी हो सकते हैं, अभी दूसरा और रख दीजिए नाम, मोनू को मोहन बना दीजिए, है ना। तो अब अपने हाथ की बात है। आप किसी का नाम रख सकते हैं, अपने बच्चे का नाम, एक आदमी के दो तीन नाम भी होते हैं। तो इसलिए
उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो किसी इस तरीके से हमको व्यवस्थित करना है अपना जीवन कि कृष्ण की याद आती रहे, कृष्ण से संबंधित। अब घर में प्रसाद बनेगा, डेली प्रसाद बनाएंगे तो क्या होगा, कृष्ण की याद आएगी। तो कृष्ण के लिए बना रहे हैं, कृष्ण के बर्तन धोने हैं, कृष्ण की कुकिंग करनी है ना। हर चीज तो सोचते रहेंगे, लेकिन प्रसाद ही नहीं बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, है ना, मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है, यही आएगा याद कुछ, है ना। लेकिन अगर प्रसाद लगाएंगे तो कृष्ण के लिए बनाना है, सब कृष्ण के लिए रहेगा। तो ऐसे धीरे धीरे हमको अपने आप को ढालना है इस तरीके से, और बहुत धीरे भी नहीं, प्रगति हमारी होनी चाहिए धीरे, दिन प्रतिदिन। हाँ, जब भक्ति में, जब 1 साल बीत गया भक्ति के बाद, तब तो पूरा परफेक्ट हो जाना चाहिए आदमी। वेट नहीं करना है अभी कि जब ऐसा हो जाएगा तब करेंगे। जब मेरे बड़े लड़के के छोटे बेटी की शादी हो जाएगी उसके बाद में सब कुछ करेंगे हम, हाँ। ऐसा नहीं, ऐसे नियम मत बनाइए उल्टे पुल्टे, हाँ। ऐसे टारगेट बनाएंगे, जीवन रहेगा तब तक, किसको पता है जीवन रहेगा तब, या मेरा ये मकान बन जाएगा उसके बाद हम करेंगे, या मैं जब रिटायर हो जाऊंगा 58 साल के बाद, गारंटी है क्या उसके बाद जीवन रहेगा, या मुंह में दांत पेट में आंत रहेगी, गारंटी है उसके बाद, कुछ गारंटी नहीं, है ना। जपने की शक्ति रहेगी, कान में पता, सुनने की शक्ति खत्म हो जाए तब तक, है ना। तो फिर सुनने की शक्ति गई तो सब गया, सबसे इम्पोर्टेंट, है ना। तो वेट मत कीजिए, डोंट वेट, टारगेट बनाइए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हाँ, या मंदिर आ जाएगा तब करेंगे। ठीक है, मंदिर तो आज है आपके पास। मंदिर क्या है एक्चुअली, मंदिर भक्तों से बनता है, ऑलरेडी मंदिर आ चुका है एक्चुअली, अभी ईंट पत्थर का खड़ा करना है उसको, सिर्फ भक्तों से मंदिर बनता है, ईंट पत्थर से मंदिर नहीं बनता है। ईंट पत्थर की दीवार तो कभी भी खड़ी कर सकता है कोई भी, लोग इतने बिल्डर हैं पूरे जगत में। तो इसलिए वेट नहीं करना है हमारे को गृहस्थों के, हाँ, गृहस्थ आश्रम में हमारे पहले ही बहुत अलग अलग दायित्व जो है हमारे, हमको निभाने पड़ते हैं। तो अपने आप को कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक कृष्ण से जुड़े रह सकें। इस प्रकार जो अभी हमने मेथड्स बताए, ये जो शास्त्रों में हमें बताया जाता है किस प्रकार कृष्ण भाव, और क्या करें, भक्तों के संग में रहो हमेशा। दूसरा क्या है, क्या करना चाहिए, घर को एक मंदिर बनाना चाहिए। घर एक मंदिर के समान होना चाहिए। अब जैसे जिस घर में चारों तरफ भगवान के चित्र लगे हुए हैं, है ना, हर चीज जहां पर देख रहे हैं आप भगवान ही की याद आ रही है आपको, वो क्या है, वो तो मंदिर हो गया। तो उसको बोलते हैं घर एक मंदिर। तब मंदिर बनता है, भगवान को केंद्र मानकर। और क्या करना है, अपने घर को, हर गृहस्थ का एक दायित्व होता है कि अपने घर में वो भक्तों को आमंत्रित करें। भक्तों को आमंत्रित करना भी एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है वैष्णव संप्रदाय में। उनको आमंत्रित करके उनको प्रसाद, भगवान का भोग लगाकर उनको प्रसाद वो अर्पण करे, ये भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। तो इसलिए अगर कोई ओकेजन हो, जब इसको कैसे करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट डिवोशनल लाइफ में, जैसे कोई फंक्शन हो, बच्चे का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, तो लोग इधर इधर तो पार्टियां करते हैं, तो पार्टियां मत कीजिए, भक्तों को बुलाइए, घर में भजन कीर्तन कराइए। हाँ, तो ये दायित्व है, तब वो मंदिर बनेगा घर। अन्यथा घर में किसी कोने में कृष्ण की फोटो रखने से मंदिर नहीं बनेगा। उसके सारे के सारे हर प्रकार से हमें जो नियमों का पालन करेंगे तब वो मंदिर बनेगा। तो हमें अपने भक्तों को घर में बुलाना चाहिए, उन्हें कृष्ण प्रसाद प्रदान करना चाहिए, तब वो संपूर्ण होता है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि अगर कोई भक्त अत्यधिक धन संचय करना चाहता है कि ताकि मैं उसको भगवान की भक्ति में लगा सकूं, कि मान लो कुछ सेवाएं हैं, जैसे कई बार ऐसा भी होता है, अलग अलग इच्छा होती है भक्तों की। जैसे हमने पहले क्या सिद्धांत बताया कि अत्यधिक धन नहीं करना है, लेकिन किसी को अत्यधिक करना है इसलिए ताकि वो मंदिर बनाने में हेल्प कर सके, या कोई और बाकी जो सेवाएं हैं उसमें दे सके। तो अगर ऐसा करना कोई चाहता है तो उसके लिए उसको गाइडेंस लेनी है पहले। अननेसेसरी एंग्जाइटी लेके धन नहीं करना है एकत्रित। कई बार सोचे कि मैं इतना धन दूंगा, कई बार धन देने के चक्कर में खुद को नहीं दे पाते हम। तो हमको क्या चाहिए, भक्त चाहिए, धन नहीं चाहिए। धन आवश्यकता है लेकिन भक्त ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अगर ऐसा किसी की इच्छा है या किसी का अपॉर्चुनिटी है कि अच्छा आप, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी होती है, तो वो अंडर गाइडेंस करना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं करना चाहिए कि अपने आप को इतनी एंग्जाइटी में डाल लो, हाँ, कि हमारी भक्ति ना हो पाए। तो हमारे घर में अलग अलग चीजें, है ना, अब हमारे जो घर में अलग जो फैमिली मेंबर्स हैं या हमारे जो बच्चे हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखनी चाहिए कि वो भक्त बने।
लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा वो भक्त बनेंगे। 100% गारंटी नहीं होती है, किसी की गारंटी नहीं है ना। लेकिन हमारी कोशिश पूरी होनी चाहिए, लेकिन वो कोशिश नहीं छूटनी चाहिए हमारी। हाँ पूरी। हम जो हमारे इमीडिएट फैमिली मेंबर है, इमीडिएट मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे, जिसके ऊपर आपका हस्बैंड क्या है, अपनी वाइफ, और जो बच्चे उसके ऊपर तो डायरेक्ट दायित्व है उनका, है ना। कई बार माता पिता नहीं सुनते हैं, माता पिता बोलते हैं अरे हमारा लड़का हमको सिखाएगा, है ना। तो माता पिता को बताना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो वाइफ है या बच्चे हैं उनके ऊपर, उनको आप बता सकते हैं, उनको सुनना ही आपका, तो उनको आप ढालिए उस तरीके से। हाँ बाकी शायद सुने ना सुने, बाकी दूसरे फैमिली मेंबर, हमारे भाई है या हमारे दूसरे चाचा भतीजे जो भी हैं, उनको कोशिश रखनी है, लेकिन वो सुने ना, इतना अधिकार नहीं, जो अधिकार से नहीं बोल पाएंगे उनको हम। लेकिन अपने बीवी बच्चों को तो बोल सकते हैं अधिकार से, आप अच्छे से। बाकी भी बोल सकते हैं, बाकी अगर वो फैमिली मेंबर में वैसा संबंध है ना, अगर वैसा कोई समझता है तो उस हिसाब से कर सकते हैं उनको। लेकिन अगर कोई नहीं बन रहा है भक्त, तो ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ये क्यों नहीं हो, उसको लेके फ्रस्ट्रेट रहे आप। शिला प्रभुपाद जी की वाइफ भी पूर्ण रूप से डिवोटी नहीं बन पाई थी, तो याद रखना है कि हमारी क्या औकात है ना, हम किसको क्या भक्त बनाएंगे। ये उदाहरण उसी लिए है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हम कोशिश छोड़ दें, कोशिश पूरी रखनी है। तो अपने जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, अगर मान लो हमारे बच्चे हैं, उनको पूरी कोशिश रखनी है, मान लो, लेकिन बच्चे बड़े होकर हमारे हाथ से निकल गए, हमारी नहीं सुनेंगे, तो हमको कोशिश रखनी है। लेकिन अगर उसके बाद भी वो नहीं बन रहे हैं, तो उनसे आसक्त नहीं होना है अननेसेसरी। उनके लिए भक्ति नहीं छोड़ देनी हमको, उनको भक्त बनाना है, पूरी कोशिश करनी है, अंतिम दम तक कोशिश करते रहिए, जितनी पॉसिबिलिटी है कोशिश कीजिए। तो अगर वो भक्त बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो भक्त नहीं बने और वो आपको भक्ति की तरफ खींचे हैं, तो ऐसा भी नहीं होने देना है। हमको खुद अपने प्रिंसिपल पता होने चाहिए, सिद्धांत। उनको तो मालूम नहीं है, उनको तो वैल्यू नहीं पता है कृष्ण कॉन्शियसनेस की, हमें तो पता है। तो हमें पता है, तो हम अपना अपना तो बचाव रखें कम से कम। तो अपना बचाव इंपॉर्टेंट। और नेचुरली अगर घर में अगर कोई, खासकर अगर कोई पुरुष जो है, हस्बैंड है, अगर वो डिवोटी है, तो नेचुरली वाइफ बच्चे तो आ ही जाते हैं। प्रॉब्लम आती है जहाँ वाइफ है लेकिन हस्बैंड नहीं है, वहां बहुत बार मुश्किल होती है, क्योंकि हस्बैंड का एक अलग ईगो होता है, स्वाभाविक रूप से ईगो होता है। एक ये घर का स्वामी, घर का मालिक, वो एक भावना होती है, तो कई बार नहीं बन पाता है वो। लेकिन कई बार नंबर भी होते हैं, है ना। कई बार स्वामित्व का भाव लेडीज में ज्यादा होता है, तो फिर वो समझा दीजिए आप, है ना। अगर आप सुन रहे हैं वो अच्छे से, तो उनको जबरदस्ती बिठाइए माला करने, है ना। लेकिन नहीं सुन रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको कोशिश कीजिए, प्रसाद खिलाइए उनको, इतना ही कर सकते हैं। प्रसाद खिलाते रहिए उनको जिंदगी भर, तो आज नहीं तो कभी ना कभी तो भक्ति का जो अंदर का वो तत्व जागृत होगा, है ना, या अगले जन्म में कभी भक्त बन जाएंगे। तो वैसा कुछ भी जहां से भक्ति में जोड़ सके उनको, वहां पे जोड़ के रखिए। लेकिन उसके लिए हमें अत्यधिक ऐसा नहीं सोचना है कि हम किसी को भक्त बना सकते हैं। भक्त सिर्फ एक ही भक्त बना सकते हैं, एक व्यक्ति बना सकता है, कौन? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण की कृपा से कोई भक्त बनता है, और कृष्ण की कृपा भक्तों के माध्यम से आती है। तो हमारा कोई अलग से योग्यता नहीं है कि किसी को भक्त बना सके। जब भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान की कृपा हमारे ऊपर आएगी, तब वो भक्त बनता है। तो भगवान की कृपा भक्तों के माध्यम से जो आ रही है, उसके माध्यम से। लेकिन हमें अपनी कोशिश पूरी रखनी है। कब तक कोशिश रखनी है? हमेशा तक, जब तक प्राण है, कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन हाँ, जो हाथ से बाहर निकल गई बात, वहां अपराध भी नहीं करने, फिर वो 9वां अपराध हो जाता है। कोई अगर अश्रद्धाने विमुखे अशरणवती, जो कैसे हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं आ रही, या आप उनको बता रहे हैं वो उल्टा ब्लास्फेमी कर रहे हैं, वो उल्टा पुल्टा ही बोल रहे हैं, क्या है कृष्ण कृष्ण और नाम नहीं है तुम्हारे को कुछ। अगर आप उनको ऐसा कोई कर रहा है, तो फिर वो अपराध कर रहा है। अशरणवती, जो सुनना ही नहीं चाहता है बिल्कुल। आप बोलेंगे उनको, है ना, अरे मंदिर में आइए ना प्रभु जी कभी, है ना, या आप अपने फैमिली मेंबर को, अरे कभी कथा में आइए, वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा, दूसरी बात छेड़ देगा, अरे आज मौसम कैसा अच्छा है ना, आज जबरदस्त बारिश हुई, इतने दिन, वो बात ही नहीं सुनेगा आपकी। अशरणवती, सुनना ही नहीं चाहते वो। विमुख है, जो विमुख है, पूरा अगेंस्ट है भक्ति के, है ना,
आप इधर बोल रहे हैं वो उल्टा पुल्टा अपराध कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को प्रचार नहीं करना, फिर वहां छोड़ देना है। लेकिन जो अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं, बीवी है, बच्चे हैं, उनको करते रहिए, वो उल्टा पुल्टा तो नहीं बोलेंगे आपको, कम से कम, है ना। तो कम से कम जब तक ऐसी जोन में कोई अपराध ना करे तब तक बताते रहिए, जब तक कोई अपराध करने ना लग जाए तब तक हमारा दायित्व है, बताते रहिए, है ना। बोर नहीं होना है कभी भी कि अरे इसने मुझे मना किया, मैंने इतने प्यार से बताया इसको कि भक्ति कर और इसने मना कर दिया। ईगो पे नहीं लेना है कभी। अगर प्रभुपाद जी ईगो पे ले लेते तो आज हम भक्त नहीं होते। प्रभुपाद जी जब विदेश में भक्ति करने गए तो वहां पर जो हिप्पी लोग थे, हिप्पी कौन होते हैं? अमीर करोड़पति बाप माँ बाप के बच्चे जो अपना घर छोड़ के सिर्फ नशे की आदत में, ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत पहले एक मूवी आई थी, दम मारो दम मिट जाए गम, सुना है आपने? देवानंद की। वो क्या उसमें वो धुआं उड़ा रहे हैं, तो उसमें क्या है, देवानंद ने क्या किया था, उस समय कृष्ण भक्ति शुरुआत हुई थी अमेरिका में, उसने उन हिप्पी लोगों की फोटो ले ली, वो गांजा पी रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, और साथ में भक्तों को भी दिखा दी, जोड़ के दिखा दिया। तो लोग समझने लगे मतलब भक्ति का मतलब है कि आप धुआं उड़ाओ और हरे कृष्णा हरे राम। वो गाना ऐसे ही बनाया था ना कुछ, बोलो सुबह शाम दम मारो दम, पहले दम मारो और फिर क्या करो, हरे कृष्णा हरे राम भी करो साथ में। ये दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं। इसको ने केस किया था देवानंद के बाद, उसके बाद तो ऐसे कई लोग पब्लिसिटी के लिए भगवान को भी बदनाम कर देते हैं। उन्होंने वो दोनों को जोड़ दिया। क्या मूवी में तो कुछ भी दिखा सकते हैं आप, दो फोटो को एक साथ जोड़ के दिखा सकते हैं, एक तरफ उनको दिखा दिया पीते हुए, एक तरफ डिवोटीज को दिखा दिया जपते हुए, और कहने का मतलब है कि भक्ति का मतलब ये है। हाँ, तो उस प्रकार से मिस रिप्रेजेंटेशन वहां पे उन्होंने जो कर दी थी वहां। तो एनीवे, तो गृहस्थ आश्रम में हमें हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि उनको भी हम भक्त बनाएं, लेकिन उनसे अगर वो भक्त नहीं बन रहे हैं तो अननेसेसरी आसक्त नहीं होना है, उनके लिए अपनी भक्ति में डिमोशन नहीं करनी है। ये ग्रस्त एक सुदृढ़, ये हमारे विश्वास की, ये हमारी परीक्षा होती है। दरअसल भगवान कई बार ऐसे करते हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, एक मेंबर अलग ही जाएगा दूसरी डायरेक्शन में, होता है ना। सब भक्ति कर रहे हैं, एक आदमी बिल्कुल अलग। वो उस आदमी को क्यों भेजते हैं? वो कृष्ण भेजते हैं उस एक आदमी को कि देखते हैं इसके रहते हुए भी भक्ति करेगा ये जो भक्ति, मान लो 10 मेंबर हैं, वो 10 में से एक अनोखा ही निकलेगा, वो सब भक्ति में ना बाधा ही डालेगा। लेकिन वो परीक्षा है, वो माया देवी भगवान ने भेजा है उस पे। हाँ, क्यों भेजा है? ताकि आप उस परिस्थिति में भी भक्ति करके दिखा सकें। अगर उस परिस्थिति में भी कर सके, फिर कृष्ण बड़े वहां वैकुंठ में बैठ के हंसते हैं, वो ये है मेरा भक्त, देखो। फिर वो लक्ष्मी जी को बताते हैं कि देखा मेरे भक्त क्या होते हैं। भगवान को प्राइड होता है उससे, अपने भक्तों के ऊपर। एक बार लक्ष्मी जी नारायण जी बैठे हुए थे वैकुंठ में, एक सुंदर लीला है, कई बार सुन चुके हम। तो वैकुंठ में बैठे बैठे लक्ष्मी जी बोल रही हैं, अरे नारायण जी आप सब आपका नाम लेते रहते हैं, नारायण नारायण नारायण, लेकिन आपने कुछ किया है कभी किसी के लिए? सारा कुछ तो मैं करती हूँ, हर चीज के लिए धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, आपसे क्या होता है? कोई भी कार्य ले लो इस जगत में, उसके लिए लक्ष्मी चाहिए होती है, उसके लिए धन चाहिए। नारायण से काम नहीं चलता, जब जब के हाँ हरी हरी करके कुछ नहीं मिलेगा। तो नारायण मुस्कुरा रहे हैं उस समय, चलो बोल लो, तुम बोल लो। पति लोग क्या होते हैं, बोलते हैं, पत्नियां बोलती हैं, चलो ठीक है। तो वो सुन रहे हैं, नारायण सुन रहे हैं। तो बोलते अच्छा आपको समझ नहीं आ रहा है शायद, मैं आपको उदाहरण देके बताती हूँ। तो बोले स्वामी देखिए नीचे एक जनाजा जा रहा है। तो 4 आदमी एक मृत शरीर को लेकर जा रहे थे, राम नाम सत्य, शमशान की तरफ जा रहे थे उठाकर। तो लक्ष्मी माता ने ऊपर से बरसात कर दी, अशर्फियों की, सोने के सिक्कों की बरसात कर दी। जैसे ही सोने की सिक्कों की बरसात हुई, सारे के वो 4 आदमी ने उस लाश को साइड में रखा। पहले रो रहे थे उसके लिए, हमारा ये चला गया वो चला गया, साइड में रखा, आंसू आंसू पहुंचे और सारे अपने इकट्ठे करने लगे, सारी अशर्फियां इकट्ठे करने लगे कि चलो ये तो चला गया, धन को क्यों जाने दे, है ना, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, वो तो गया, अभी बाद में रो लेंगे इकट्ठा करके। तो छोड़ दिया उसको। अभी उनका घर का सगा संबंधी उसको छोड़ के धन इकट्ठा करने चले गए। तो लक्ष्मी जी अभी नारायण की तरफ देख रही हैं, देखा आपने मैं क्या हूं, मैं क्या करा सकती हूँ किससे? अभी ये लोग अपने इस सगे संबंधी के लिए रो रहे थे, और मैंने जब अपना धन फेंका नीचे, सोने के सिक्के फेंके, हीरे जवाहरात,
उसको भी भूल गए और मेरे पीछे भागने लगे, तो मैं इस दुनिया को चला रही हूँ। तो फिर नारायण बोले उस समय, क्या बोले, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोले। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी आप ठीक कह रही हैं कि हर चीज के लिए धन की आवश्यकता होती है। आपने जब धन फेंका वहां पे, तो सारे के सारे ये 4 कंधा जो दे रहे थे सब चले गए, ये आपको लेने के लिए आ गए। लेकिन आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दे सकती हैं कि जो ये मृत आदमी है, मरा हुआ, ये आपके पीछे क्यों नहीं भागा? तो लक्ष्मी जी चुप हो गई। वो इसलिए नहीं भागा क्योंकि उसके अंदर मैं नहीं हूं, उसके अंदर से मैं निकल गया हूं। तो अगर मैं जहां से निकल जाऊं तो तुम्हारी वैल्यू भी नहीं रहेगी। ये 4 आदमी तुमको वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि इनके अंदर मैं हूं। जिस दिन मैं निकल गया इनमें से, ये तुम्हारे पीछे नहीं भागने वाले। तब लक्ष्मी समझी कि हाँ प्रभु, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, क्षमा करना। तो ये है नारायण। इसलिए कहीं लोग हमारे लक्ष्मी के पीछे भागते रहते हैं, नारायण को भूल जाते हैं। लक्ष्मी चाहिए, धन लक्ष्मी, वो लक्ष्मी है ना। लेकिन नारायण को भूल के लक्ष्मी अलग से आपके हाथ में नहीं रहेगी। लक्ष्मी की वैल्यू तभी है जब नारायण है। इसलिए दीपावली के दिन रामचंद्र जी हमारे यहाँ आए थे, अयोध्या वापिस आए थे हमारे जीवन में। लेकिन उस दिन पूजा कौन सी होती है पता है आप? लक्ष्मी पूजा होती है। राम जी को नहीं पूछते उस दिन कोई नहीं। और उस दिन सबसे ज्यादा नशा करते हैं लोग, जो कि राम जी से उनको दूर लेके जाएगा, उनके पास नहीं लेके जाएगा। तो आदमी क्या है, औपचारिकताओं में फंस गया है ना। दिवाली मना रहे, लेकिन ये पता ही नहीं क्यों मना रहे दिवाली। हाँ, लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी नहीं, नारायण को भूलकर लक्ष्मी नहीं मिलेगी। हाँ, इसलिए उस समय राधा कृष्ण दोनों की पूजा। इसलिए क्या है, भक्त लोग क्या है उस समय अत्यधिक भगवान का नाम जपते हैं, हरिनाम जपते हैं। दरअसल मोस्ट कई बार तो हम अभी तो कुछ सालों से यहाँ पर है, लेकिन जब हम बाहर थे तो दिवाली के टाइम हम वृंदावन में होते थे या किसी धाम में, वहाँ हरिनाम होता था। उस समय यात्रा होती है, कार्तिक यात्रा। क्योंकि क्या है, हमारा जो मेन जो मकसद है जीवन का, कोई भी हम नियम पालन कर रहे हैं, कोई भी उत्सव मना रहे हैं, उसके पीछे क्या भावना है बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपावली मतलब भगवान रामचंद्र जी का स्वागत अपने जीवन में करा। किसने किया था? अयोध्या वासियों ने, कि प्रभु रामचंद्र जी 12 वर्ष 14 वर्ष का वनवास कर वापिस आए थे। तो वो भावना होनी चाहिए। कोई भी उत्सव जब मनाते हैं, जन्माष्टमी जब मनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में आए हैं आज, उनके लिए ना लोग उस दिन कई बार दरवाजे खुले रखते हैं। एक ही कंसेप्ट है, लक्ष्मी आएगी जी, है ना। लेकिन ज्यादा मत रखिए, कलयुग में लक्ष्मी जा भी सकती है। कलयुग में पता नहीं चोर डकैत बहुत घूमते हैं। दरवाजे बंद रख लीजिए, है ना, तो उल्टा ना हो जाएगी। तो इस प्रकार एक गृहस्थ आश्रम में हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए भगवान श्री कृष्ण को केंद्र मानकर, और कृष्ण को केंद्र मानकर अगर जीवन व्यापन करेंगे हम, तो उस समय सब कुछ अपने आप सही डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर कृष्ण केंद्र बन गए तो ज्ञान ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। गीता में भगवान कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। कि जो व्यक्ति तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, कि जो सततम हमेशा हर क्षण भजताम मुझे भजता है। कैसे भजता है? प्रीति पूर्वकम, प्रेम से, प्रेम से मेरा नाम जपता है, प्रेम से मेरे भक्तों का संग लेता है, मेरा मेरा मेरी कथा सुनता है, प्रेम प्रीति पूर्वकम। उसके लिए मैं क्या करता हूँ? ददामी बुद्धि योगम तम येन माम, उसको मैं अंदर से बुद्धि देता हूँ परमात्मा के रूप में। हमारे हृदय में आत्मा और साथ में कौन बैठा हुआ है? परमात्मा। जब तक परमात्मा बैठे हुए शरीर चल रहा है, परमात्मा चले गए तो ये शरीर ठप हो जाएगा। आत्मा इस शरीर को खाली, एकमात्र आत्मा इस शरीर को नहीं चला सकती। जिस दिन परमात्मा निकल गए हृदय से, आत्मा अपने आप में सक्षम नहीं है शरीर को चलाने के लिए। इसलिए आत्मा परमात्मा दोनों का वास होता है। तो भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि, मैं आपको बुद्धि प्रदान करूंगा। कैसी बुद्धि? ये न माम उपयांति थे, जिसके आप मेरे पास आ सके। लेकिन ऐसी बुद्धि भगवान किसको प्राप्त करते हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सतत नियमित रूप से डेली, एक दिन छोड़ के नहीं, डेली सतत, सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो डेली बेस पर भगवान की भक्ति करता है, उनके नियमों का पालन करता है। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को कम मत कीजिए। धीरे धीरे हमारे जो नियम बन चुके हैं उसको वापस मत आइए। भगवान देखते हैं, है ना, भगवान अटेंडेंस लगा रहे हैं आपकी वहां,
तो उसी हिसाब से आदान प्रदान करते हैं भगवान। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तेव भजामि हम। और इस प्रकार से जो भगवान को केंद्र मानकर जो गृहस्थ अपना जीवन व्यापन करता है, उसको संन्यास लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब तो संन्यास आश्रम भी है अंत में, लेकिन अगर घर का हर फैमिली मेंबर भक्त बन गया, हर फैमिली मेंबर आपका भक्ति में साथ दे रहा है, आपको भक्ति में कोई बाधा नहीं है, वो तो वैकुंठ बन गया, आपको अलग से संन्यास आश्रम लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कलयुग में नियम है। तो लेकिन संन्यास व्यक्ति क्यों कब होता है विरक्त? जैसे प्रभुपाद जी ने घर क्यों छोड़ा? उनकी पत्नी ने उनकी गीता बेच दी, है ना। अब वो भक्ति कर रहे हैं, वहां पे भक्ति में बाधा दे रहे, फैमिली मेंबर्स खुद ही बाधा दे रहे हैं, तो नेचुरली फिर तो कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरी फैमिली भक्त हो जाए तो वो वैकुंठ बन जाता है, वही गोलोक धाम भगवान को केंद्र मानकर जी रहे हैं, तो वो तो उससे अच्छा संग तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, तो उसके लिए अलग से रिनाउंस्ड ऑर्डर जो है, अलग से संन्यास आश्रम भी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा अगर किसी का घर हो तब वो मंदिर होता है घर। तो हर गृहस्थ को इस प्रकार से अपने घर को व्यवस्थित करना चाहिए कि वहां भगवान की याद आए, आपको भी, और कोई दूसरा आपके घर में आए तो उसे भी भगवान का स्मरण हो, और भगवान के वो नजदीक जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान, हम भक्ति सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें जब भक्त हमारे जीवन में आते हैं, तो जैसे हमने पीछे अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जब हम नाहन में मनीष पे हो गया घर में प्रोग्राम होता था, तो ऐसे गृहस्थों का नॉर्मली हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं मुंबई पुणे में, वो ऐसे होते हैं, गृहस्थों के घर में होते हैं। संडे प्रोग्राम मतलब किसी गृहस्थ के घर में, या फिर कोई ओकेजन है, किसी का बर्थडे, उससे क्या होता है ऑटोमेटिकली वो साधु संग भी हो जाता है। और आपको कोई सेलिब्रेशन करना है, अगर स्वेच्छा अगर किसी को सेलिब्रेशन ऐसे ही करना है तो वैसे कीजिए, भजन कीर्तन रखाइए घर में, आप क्लास रखाइए। हाँ, तो फिर घर एक मंदिर बन जाएगा। हाँ, और फिर भगवान ऐसे घर को छोड़ के कभी नहीं जाते। किसी वक्त का प्रश्न है? आज की कथा को लेकर कोई प्रश्न है किसी? ओके, तो एक प्रश्न था कि अगर भगवान, हम लोग तिलक लगाते हैं, तो ये तिलक क्या होता है? ये होता है भगवान के चरण, ये ऊपर वाला, और नीचे क्या है? तुलसी माला। क्योंकि भगवान के चरणों में हमेशा तुलसी लगी होती है। आप मंदिर में देखना कभी जाके, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी लगाई जाती है, तुलसी का पत्ता। तो चरणों में तुलसी हमेशा होती है। तो भगवान के चरण और तुलसी हम अपने माथे पे रखते हैं। ये जो हमारा माथा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है मनुष्य के शरीर का। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जगह किसको देते हैं? हम भगवान को देते हैं, ताकि हमारी वो चेतना शुद्ध बनी। तो प्रश्न था शायद हैप्पी राणा प्रभु, कि भगवान क्यों लगाते हैं तिलक? भगवान को तिलक क्यों लगाते हैं? हम तो भगवान के चरण रखते हैं। भगवान किसके चरण रखते हैं? एक तो हम आगे कृष्णा, जो कृष्णा बुक है हमारी, एक किताब है कृष्णा बुक, उसमें 10वां स्कंद है, जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान के बारे में बताया गया। जब भगवान द्वारकाधीश की लीला कर रहे थे, द्वारकाधीश में उनकी 16,108 रानियां थी, उन्होंने अपने आप को विस्तार कर लिया था। 16,108 महलों में रहते थे भगवान एक साथ। तो उस समय भगवान हमें सिखा रहे थे कि गृहस्थ, तो भगवान एक गृहस्थ का जीवन बिता रहे थे उस समय, गृहस्थ आश्रम में। एक तरह से भगवान के लिए तो कोई आश्रम नहीं है, लेकिन वो लीला कर रहे थे हमें सिखाने के लिए। तो भगवान क्या सुबह जल्दी उठते थे हमें सिखाने के लिए कि सबको जल्दी उठना चाहिए। फिर भगवान ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन में। फिर भागवतम बता रही है किसके ऊपर ध्यान लगाते थे? अपने ऊपर लगाते थे। क्योंकि हमें ध्यान किसके ऊपर लगाना चाहिए? जो सर्वोच्च है, जो सबसे सर्वोच्च है, उस पर ध्यान लगाना चाहिए। तो हम किस पे लगाते हैं? हम कृष्ण पे ध्यान लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? तो उस समय ध्यान योग था। अभी कौन सा है? अब हम तो हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से ध्यान लगाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को सुनते हैं। और किसके बारे में ध्यान कर रहे हैं हम? हरे कृष्ण महामंत्र जप के राधा और कृष्ण, वो सर्वोच्च हैं। तो भगवान अपना ही ध्यान करते थे, क्योंकि उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भागवतम क्या बता रही है कि भगवान अपने ऊपर ध्यान। तो अब भगवान जो तिलक लगाते हैं, दरअसल भगवान को तिलक लगाया जाता है। भगवान शास्त्रों में बताते हैं बहुत जगह कि भगवान अपने भक्तों से इतना, भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का अर्थ क्या है? जो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों के दास बन जाते हो। जैसे अर्जुन के दास बन गए थे, भगवान अर्जुन के दास बने, अर्जुन के सारथी बन गए, पार्थ सारथी के रूप में ना। तो ऐसे भगवान अपने अपने भक्तों के दास बन जाते हैं। भगवान विदुर के घर में उन्होंने भोजन किया, है ना। दुर्योधन के भोग ना खायो, हाँ, रूखो साग विदुर घर खायो। विदुर जी ने जब भगवान आए हस्तिनापुर में, तो दुर्योधन ने 56 भोग बनाए थे भगवान के लिए, 56 प्रकार के अलग अलग व्यंजन। तो भगवान ने कहा कि आदमी दो कंडीशन में किसी के यहाँ खाता है, या तो वो भूखा हो, या भूखा ना भी हो, कोई उससे प्रेम करता है, बहुत प्रेम से खिला रहा है, तब वो जबरदस्ती भी खा लेगा वहां, है ना। और तुम तो दोनों ही नहीं हो, ना तो मैं भूखा हूं, ना तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं क्यों खाऊं? तो मैं तो विदुर के यहाँ खाऊंगा। तो भगवान विदुर के यहाँ चले गए, दुर्योधन के भोग ना। और वहां पर विदुर जी बहुत उस समय, तो वो तो राजा थे, विदुर जी जो थे वो भौतिक दृष्टि हाँ से इतने वो नहीं थे। तो उनके घर में क्या बना हुआ था? गरीब लोग क्या बनाते हैं? साग। साग तो मिल जाता है इजीली, है ना। तो साग बना हुआ था उस समय। तो लेकिन उससे पहले क्या लीला हुई, जब विदुर के यहाँ भगवान श्री कृष्ण गए, तो वहां पर जो विदुर की पत्नी थी विदुरानी, वो उनको देखकर इतना भाव विभोर हो गई कि प्रभु, हाँ, हमारे जीवन के जो हमारे स्वामी है आज हमारे घर में पधारे हैं। और इतनी भाव विभोर हो गई उनको देखकर, सेवा भाव में भगवान के प्रति, है ना, उनकी सेवा करने, उनका स्तुति करने लगी। और उनके लिए वो लेके आई, केले लेके आई। उनके घर में कुछ केले पड़े हुए थे, तो भगवान को जब केला खिला रही थी, तो केले को छील कर देने लगी। भक्त चाहता है कि भगवान को कोई असुविधा ना हो। कई बार जैसे अगर आपको कुछ भगवान को अर्पण करना है, तो कोशिश कीजिए कि आप छील के दीजिए, काट के दीजिए, ऐसे मत दीजिए। जैसे अखरोट रख दिया ऐसे ही खाओ भी नहीं, तोड़ के दीजिए उसको, तोड़ के दीजिए, अंदर से अखरोट निकाल के दीजिए जब भगवान को भोग लगाते हैं, है ना। केला भी है, कोशिश कीजिए उसको काट के दीजिए। सेब देना है, आप छील के काट के दीजिए। तो विदुरानी जो थी, उन्होंने केला छीलने लगी, और भगवान को देखकर इतना प्रसन्न हो गई, उनको विश्वास नहीं हुआ कि उनके घर में आए भगवान। तो वो केला छीलने लगी, छीलकर केला फेंक दिया, छिलका भगवान को दे दिया, क्योंकि इतना सुध बुध खो गई हो, उनको समझ में नहीं आता क्या कर रही हूँ। और भगवान भी अपने भक्तों की भक्ति में इतना खो गए कि जो विद्वानी केले का छिलक दे रही है उसको ही खा रहे हैं, और उसमें इतना आनंद आ रहा है उनको। हाँ, नॉर्मल केले से भी कई करोड़ों गुना आनंद भगवान अपने भक्तों के द्वारा प्रदान किया गया कोई भी प्रेममय तरीके से प्रदान की गई वस्तु में हाँ, वो महसूस करते हैं। तो भगवान को इतना आनंद आ रहा था, तो वो केले के छिलके दे दिया रही थी। तो विदुर जी आए, विदुर देखा, अरे क्या कर रही है, उठाया उसको। भगवान पहली बार है, छिलके खिला रही हूँ। भगवान ने रोक लिया कि नहीं, देने दो, मुझे इसमें जो आनंद आ रहा है वो, हाँ, दुर्योधन के 56 भोग में भी वो आनंद नहीं था जो इस भक्ति भाव से दिए गए छिलके। तो ये नेचुरल हुआ था, ये ऐसा नहीं कि विदुर की पत्नी ने प्लान किया था कि मैं केले फेंक के छिलके खिलाऊंगी आज, ऐसा प्लान नहीं किया उन्होंने। वो नेचुरल वे में, भाव में हुआ था। इसलिए हाँ, आप लोग मत कीजिए ऐसा, मेरा भी भाव देखो कृष्णा, लो छिलक, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो भाव की स्थिति आएगी अपने आप बाद में, जब शुद्ध भक्त बन जाएंगे। इतने भाव विभोर हो गई। तो ये ऐसे है भगवान, इसलिए भगवान का नाम क्या है? भक्त वत्सल। अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। एक बार कृष्ण के सर में दर्द हुआ, कृष्ण ने कहा कि ये उद्धव, नारद मुनि को कहा कि मेरे सर में इतना, लीला कर रहे थे भगवान, है ना, जब इस जगत में थे, इतना सर में दर्द हो रहा है, और ये दर्द तभी ठीक होगा जब मेरे किसी भक्त के चरणों की धूल मेरे सर पे पड़ेगी। तो कहीं से चरणों की धूल ला दो नारद, ऐसा प्रार्थना करने लगे नारद मुनि से। तो नारद जी बोले, मैं तो नहीं दे सकता भाई,
क्योंकि भगवान के चरणों पे धूल देंगे तो मेरा क्या होगा, मैं तो करोड़ों जन्मों के लिए नरक में गया फिर। तो किसी और से पूछता हूँ। तो सबके बाद पूछने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए, भोलेनाथ के पास गए, अलग अलग भक्तों के पास गए, सबने मना कर दिया। पहले तो बोले अरे हाँ बताइए प्रभु क्या इच्छा है, भगवान के लिए जीवन है हमारा। बोले नहीं, आपके चरणों की धूल चाहिए। बोले धूल चाहिए, असंभव, भगवान के चरणों की, अपने चरणों की धूल कृष्ण के सर पे, उनके चरणों की धूल हम अपने सर पे लगाते हैं, अपने चरणों की कैसे दे सकते हैं हम? ये तो विचार करना ही ऐसा है, हमारा क्या होगा उसके बाद, है ना, हमारी क्या गति होगी। तो जब नारद मुनि थक गए सब जगह, तो वृंदावन पहुंच गए। उनको था आशा कि वृंदावन में जो गोपियां हैं वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं, शायद कुछ वहीं सॉल्यूशन मिल जाए। जब वहां पे गई तो उन्होंने कहा कि अरे कृष्ण जो है उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है द्वारका में, और वो चाहते हैं कि उनके किसी भक्त की जो धूल मिट्टी जो है जब उनके सर पर पड़ेगी तब उनके सर दर्द का आराम हो। तो गोपियों ने सोचा भी नहीं, गोपियां सीधी गई यमुना में पैर डुबोए अपने। हाँ, और जब पैर डुबोएंगे, आप पैर गीले हो गए तो क्या होगा, मिट्टी चिपक जाती है। तो चारों तरफ कीचड़ में मिट्टी चिपकाई, उसके बाद खुरच खुरच के सारे की सारी इतना गट्ठा भर के दे दिया, फटाफट नारद जल्दी जाओ कृष्णा के सर पे डाल दो। नारद मुनि जी हैरान रह गए, ये क्या है, हा? ये कैसे भक्त हैं? अरे आपको पता नहीं, आप अपने चरणों की मिट्टी कृष्ण के सर के लिए दे रही हो, आपका क्या होगा पता है? आपको हम जन्म जन्मांतर के लिए नरक में जाना पड़ेगा, इतना बड़ा अपराध होगा आपसे। तो नारद ने कहा ना, गोपियों ने कहा कि नारद जी, हमारा जो जीवन है, हमारा जो श्वास है, वो हमारा अपना कभी है ही नहीं। हम तो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। अगर हमारे चरणों की धूल से भगवान श्री कृष्ण के सर का दर्द एक क्षण के लिए भी अगर दूर होता है, उसके लिए हम अनंत काल के लिए, पूरे जीवन काल के लिए नरक में जाने के लिए तैयार है। हमारी उसमें ज्यादा प्रसन्नता होगी। लेकिन कृष्ण को कोई वेदना हो रही है, कृष्ण को कोई कष्ट हो रहा है, वो हम नहीं देख सकती। तो नारद मुनि जी जो है, उनका भक्ति उनके चरणों में गिर गए कि असली भक्त तो आप लोग हैं। ये है भक्ति की हाईएस्ट। हाँ, तो हमको नहीं करना है वैसा, क्योंकि हमारी वो रियलाइजेशन नहीं है, वो साक्षात्कार नहीं है। गोपियों का वो साक्षात्कार है, उनका जो प्रेम जो है, इसलिए गोपियों की भक्ति सर्वोच्च भक्ति है ना। मूर्ख लोग भगवान श्री कृष्ण गोपियों की भक्ति को अलग तरीके से दिखाते हैं। हाँ, उनका जो नृत्य, भगवान नृत्य करते हैं उसको एक आम युवक और युवतियों की तरह देखते हैं। उस शुद्ध प्रेम के भाव को हम कभी नहीं समझ पाएंगे जब तक हम शुद्ध मन से, नम्रता पूर्वक, पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करेंगे, हरिनाम के माध्यम से हमारा पूर्ण शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक गोपियों की लीला में नहीं समझ में। तो भगवान अपने अपने भक्तों के धूल को अपने सर में लगा रहे हैं। तो जिस प्रकार भगवान जो है अपने शुद्ध भक्तों के चरणों का इंप्रेशन यहाँ पे बना के रखते हैं, ताकि उनके भक्तों की याद आती रहे उनको। ये ऐसे हैं भगवान भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। वो भी तिलक लगाते हैं, लेकिन वो क्या स्मरण करते हैं कि मेरे भक्तों के चरण है। सोचिए, क्योंकि भक्तों को ये जो भाव है, ये वृंदावन का भाव है। वैकुंठ में ऐसा भाव नहीं है। आप नारायण को ऐसा नहीं कर सकते, नारायण को आप अपने नारायण इस प्रकार की चीज नहीं कर सकते। या नारायण के साथ आप कभी कुश्ती नहीं खेल सकते कि नारायण जी के आप पीठ पे कूद गए और नारायण आपको, है ना, लेके जा रहे हैं। ऐसा वृंदावन में मिलेगा। वृंदावन में रस्सा कसी खेलते हैं भगवान श्री कृष्ण, और जो हार जाता है तो कई बार कृष्ण हार जाते हैं, तो फिर अपने दोस्तों को पीठ पे चढ़ा के, है ना, रेस लगाते हैं। उनको कुछ, है ना, उनको जो पनिशमेंट मिलती है कि जो हारेगा, ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान। तो ये लीलाएं वृंदावन भाव में। वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव है, वहां नहीं होता ऐसा। वहां सिर्फ भगवान के दास हैं सब। लेकिन भगवान वृंदावन में अपने दासों के दास बनने में ज्यादा आनंद महसूस करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मणों के जो ब्राह्मण है, उनको अलग अलग 4 वेदों के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण कर सुनने में ज्यादा आनंद नहीं आता है। उनको आनंद किसमें आता है? जब यशोदा माई उनके पीछे डंडा लेके भागती है, उनको डांटती है, उनको डांटने में ज्यादा आनंद आता है। तो ये वृंदावन का भाव है। लेकिन वो जो भक्त हैं जो ऐसा कर पा रहे हैं भगवान के साथ, वो ऐसे नहीं पहुंच गए वहां पर। हाँ, करोड़ों करोड़ों जन्मों के तपस्या के बाद वहां पे पहुंचे हैं, है ना। और हमें मुश्किल होती है सुबह उठने में। सोचिए, हमको भाव तो वो चाहिए, लेकिन उठने में तंगी है। तो बैलेंस कीजिए थोड़ा, जो चाहिए उसके हिसाब से काम करना।
तो भगवान को अपना प्रेम दिखाना है हमें, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उठिए आप, कष्ट उठा के, भगवान स्ट्रगल देखते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल, स्ट्रगलिंग डिवोटी, अभी शुद्ध भक्त कोई नहीं है, अभी सब स्ट्रगल कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, मन नहीं करेगा अभी किसी का, जबरदस्ती उठिए, है ना। एक बार एक भक्त हमारे भक्ति में बहुत बहुत सीनियर भक्त थे, तो अभी क्या मंदिर में बहुत सेवाएं रहती है भक्तों की, तो इतनी सेवाएं करके अभी बहुत सेवाएं कर रहे थे, कहीं रथ यात्रा होती है, बड़े फेस्टिवल होते हैं, तो अगले दिन लेक्चर था उनका, सुबह सुबह भागवतम होती है, तो लेक्चर दिया उन्होंने, और लेक्चर देते हुए बहुत थक गए थे वो, लेक्चर दे रहे अभी सुबह, मंदिर में सुबह होती है भागवतम, जैसे हमारी होगी कल 9 बजे, ठीक है, तो वैसे मंदिर में रोज सुबह ही होती है, तो इतने थक गए थे अभी, तो अभी जैसे मंत्र पढ़ रहे हैं, अभी भागवतम शुरू, ओम नमो भगवते, और वो सो गए, कब, लेक्चर देते हुए ऐसा भी होता है, ऐसा देखा आपने, चलो सुनने वाला तो सो जाता है किसी बारे में, भागवतम देने वाला देखा है, तो ये वो सेवा, लेकिन वो क्या हो, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सेवा कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है तो क्या कर सकते। एक बार एक भक्त इधर खड़गपुर में इतने थक गए बेचारे, एक भक्त दंडवत प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम किया, आपको पता है दंडवत प्रणाम कैसे होता है ऐसे, तो जो सीनियर भक्त थे वो सुने, ठीक है कि प्रभु जी उठिए, अभी वो प्रभु जी उठ ही नहीं रहे, बोले इनका बहुत भाव आ गया, अभी इतना दंड पूरा खो गए प्रणाम करने में, वो उठ ही नहीं रहे, 5 मिनट हो गए, फिर उठाया, देखा सो गए तो लेकिन अपनी कोशिश जारी रहनी चाहिए, स्ट्रगल, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नींद आ रही तो हम कुछ ही नहीं करेंगे, सेवा नहीं रुकनी चाहिए, कोशिश करते रहिए, भगवान स्ट्रगल देखते हैं, भगवान ये देखते हैं कितना कोई है ना बड़ा, वो भगवान जिस दिन शुद्ध भक्ति देनी होगी देंगे, स्ट्रगल करते रहिए, ऐसा जो स्ट्रगल नहीं करता है वो भक्ति में आगे नहीं बढ़े। तो कष्ट होगा, कथाओं में बैठने के लिए, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में आने के लिए स्ट्रगल कीजिए, उठिए, नींद आ रही है फिर उठिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश करते रहिए। स्ट्रगलिंग डिवोटी जो है कृष्ण को बहुत पसंद है, कि स्ट्रगल कर रहा है मेरे लिए, है ना, उठा नहीं जा रहा है ना, फिर भी उठ रहा है जबरदस्ती, तो स्ट्रगल करते रहिए, भक्ति मतलब स्ट्रगल, जब अंदर से वो खुद भाव नहीं आएगा, है ना, बाद में क्या होगा, जब भक्ति बहुत हृदय में बस जाएगी, कृष्ण बस जाएंगे हृदय में, तब क्या होगा, तब नींद नहीं आएगी, फिर उल्टा देखेंगे। अभी क्या होता है, अभी हम देखते हैं कि अरे इतना टाइम बचा है, थोड़ी देर और सो लो, फिर क्या देखेंगे, है ना, अरे टाइम क्यों नहीं बीत रहा है, कब मैं उठूंगा, कब भक्तों के संग में जाएंगे, कब शिक्षाष्टकम, कब जप करेंगे, कब मंगल आरती करेंगे, नींद नहीं आएगी इस सोच में। जैसे कई बार होता है ना, किसी को जाना है सुबह कहीं, कल सुबह जाना है हमको कहीं, या कल कोई बहुत अच्छा फेस्टिवल है, कल दिवाली है, रक्षाबंधन, तो कुछ होता है ना एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट हो जाती है हर दिन, कि कब मैं सुबह उठूं, उसको नींद ही नहीं आती है, बस बार बार घड़ी, अरे टाइम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, कब मैं उठूं, तो वो भाव आएगा, फिर वो भाव आएगा, फिर वो भाव सुदृढ़ होगा, तो फिर बाद में अंतिम में जाके आएगा वृंदावन भाव। तो हमको वृंदावन भाव चाहिए, लेकिन हम उसी हिसाब से हमें कोशिश भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज की